अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ पर्ल्स ऑफ ट्रैवल। आज हम मौजूद हैं लाहौर सफारी पार्क में, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। लाहौर से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये पार्क आपको रायवंड रोड पे मिलेगा, जहाँ पर आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक न सिर्फ कुदरती नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं, बल्कि यहाँ पे मौजूद खूबसूरत जानवरों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। इस पार्क को 1981 में PWP यानी पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट ने बनाया था, जो कि वुडलैंड वाइल्ड लाइफ के नाम से मशहूर था। ये 242 एकड़ पर मुहित है। अब इसका नाम बदल कर लाहौर सफारी रख दिया गया है और इसे 2022 और 23 में रेनोवेट किया गया। बेसिकली लाहौर ज़ू की ही एक्सटेंशन है और इसको रेनोवेशन के बाद ZMC कंपनी के हवाले किया गया, जो कि पाकिस्तान की एक प्राइवेट यानी निजी कंपनी है, ताकि जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल हो सके और इनका मोर्टेलिटी रेट कम किया जा सके, यानी शरह अमवात कम हो जाए। ये इसका टिकट एरिया है। यहाँ पे आके तो हम हैरान ही रह गए कि जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया में या UAE में या कहीं इंग्लैंड में मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत टिकट एरिया बनाया गया, इंतहा से ज़्यादा खुला इंक्लोयर है और यहाँ पे लाहौर सफारी में जो कुछ हम देखने जा रहे हैं उसकी एक जनरली इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ और पिक्चर्स लगाई गई हैं। एक अडल्ट का टिकट 800 रुपये है, लेकिन अगर आप इसकी सफारी शटल बस सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो 200 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी कि 1000 रुपये में आप इस ज़ू को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। 4 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट नहीं है, उनके लिए ज़ू फ्री है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कार विजिटर्स अपनी कार से अंदर ला सकते हैं और अगर आप ट्रिप पे आए हुए हैं, बस या गाड़ी लेके आए हुए हैं, तो छोटी वैन्स भी अंदर आ सकती हैं। इस ज़ू में एंटर होते ही आप हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े एरिया को कितना वेल मेंटेन रखा गया है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर तरह के एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त है यहाँ पे। मारखोर के स्टैचू ने तो दिल ही खुश कर दिया कि हमारा नेशनल एनिमल सबसे पहले डिस्प्ले किया गया है। इस ज़ू में हम देखने वाले हैं बंगाल टाइगर, इंडियन पी फाउल, कॉमन पीसेंट्स, सिल्वर पीसेंट्स, ऑस्ट्रिचेस यानी शुतुरमुर्ग, म्यूट स्वान्स, एम्यूज़, लायन और बहुत सारे एक्जॉटिक बर्ड्स। और सुनने में आया है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पे क्रोकोडाइल्स और एलिफेंट्स यानी मगरमच्छ और हाथी भी आ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि किसी भी जगह को सही मानों में अगर आपने एंजॉय करना है तो वहाँ की शटल बस सर्विस को ज़रूर अवेल करें। वो आपको गाइड भी करते हैं और हर उस इम्पॉर्टेंट एरिया में लेके जाते हैं जो कि काबिल दीद है। ज़ू में दाखिल होते ही इंतज़ामिया को सलूट करने का दिल कर रहा था, जिनने इतना खूबसूरती से इस जगह को मेंटेन किया। खूबसूरत जानवर, बहुत से दरख्त और एक साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट हमारा इंतज़ार कर रही थी और हमें पता भी नहीं था लाहौर में हमारे इतने करीब इतनी खूबसूरत जगह मौजूद है। यहाँ पर डिफरेंट इनक्लोजर्स बने हुए हैं। सबसे पहले जिस जगह पे हम पहुँचे शटल सर्विस में, वो है सॉल्ट रेंज एरिया। ये जगह डिस्ट्रिक्ट झेलम, खुशाब, चकवाल और मियाँ वाली की वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। इंतज़ामिया ने इस जगह के एनवायरनमेंट को बिल्कुल हमारे इन डिस्ट्रिक्ट्स के एनवायरनमेंट के मुताबिक रखा है, ताकि उधर के जानवरों को जब यहाँ लाहौर की इस जगह पे लाया जाए तो उनको सर्वाइवल में आसानी हो। ये अडियाल हिरन है। इसके हंटिंग पे, इसके शिकार पर बैन है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी परमिट देती है बाज़ लोगों को इसका शिकार करने के लिए। सॉल्ट रेंज एरिया में मार्कोपोलो शीप, आइबिक्स और इसके अलावा अडियाल हिरन मौजूद हैं। शटल सर्विस की 2 चीज़ें बहुत ही काबिल ज़िक्र हैं। नंबर 1 कि सोलर एनर्जी से चलती है और नंबर 2 कि इस शटल सर्विस के अंदर लगे बेहतरीन स्पीकर्स के ज़रिए से हमें हर इंक्लोजर की इंफॉर्मेशन रास्ते में हम माहौल दोस्त सफर की अहमियत पर भी बात करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे हमारी बढ़ती गाड़ियां माहौल को आलूदगी से पाक रखने में मददगार हैं। इसके बाद हम पाकिस्तान एयर सफारी का रुख करेंगे। यहाँ पे सॉल्ट रेंज एरिया ख़त्म होता है। इसके बाद हमें पाकिस्तान डियर सफारी की तरफ लेके गए, जहाँ पे हमारे पहाड़ी इलाके के और मैदानी इलाके के जानवरों को दिखाया गया, ख़ास तौर पे जो दरियाई इलाकों के करीब रहते हैं। हर इनक्लोजर को तकरीबन 10 एकड़ का एरिया दिया गया है और बाज़ इनक्लोजर इससे भी बड़े हैं। यहाँ पे आपको कीकर के दरख्त, शहतूत के दरख्त और सफ़ेदे के दरख्त कसरत से मिलेंगे। इसके अलावा दरख्तों की और भी वैराइटीज़ मौजूद हैं। इन तमाम इनक्लोजर्स में गर्मी और सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए मुख्तलिफ़ इंतज़ामात किए गए हैं, जिस वजह से जानवर यहाँ पे बहुत खुश रहते हैं। पाकिस्तान डियर सफारी वाले इनक्लोजर के अंदर हमें संबारी हिरन, चीतल हिरन, काला हिरन मिलते हैं और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट नील गाय देखने को मिली। ये जानवर यहाँ पे ना सिर्फ दरख्तों के पत्ते खाते हैं, बल्कि इनको रात के टाइम चने भिगोए जाते हैं जो कि सुबह के वक्त दिए जाते हैं। इसके अलावा मकई के दाने भी दिए जाते हैं और ग्रीन फॉडर भी मुहैया किया जाता है।
ग्रीन फॉडर मीन्स सब्ज़ चारा जो कि हर जानवर की ज़रूरत है। नील गाय के पास ही ना छोड़ा मोहम्मद आपको। अब मैं डियर बन गई। ये देखो डियर। और सफारी के अंदर 4 मुख्तलिफ़ किस्म की एनवायरनमेंट्स क्रिएट की गई हैं। सॉल्ट रेंज एनवायरनमेंट, पाकिस्तान डियर सफारी एनवायरनमेंट, अफ्रीकन सफारी एनवायरनमेंट एंड चोलिस्तान सफारी एनवायरनमेंट। पर अब अफ्रीकन सफारी की तरफ लेकर चलता है, जहां अफ्रीका के वसी मैदानों और घास के मैदानों में पाए जाने वाले जानवरों की हैरत अंगेज दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। सूरज की किरणें इस सरजमीन पर पड़ती हैं, जहां हर कदम पर नई जिंदगी और नए नज़ारे आपका दिल मोड़े। अफ्रीकन सफारी के अंदर हमें ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, ज़ेब्रा, इसके अलावा कुडू डियर मिला जो कि बहुत ही खूबसूरत और नायाब है। ये बड़े जिस्सी वाले हिरन अपने लंबे घूमते सींग शुक्र है हम चले गए वरना ज़ेब्रा में खा जाता। उनकी ताकत और वक़ार कुछ नहीं होता ज़ेब्रा नहीं खाती। उन्हें चलते अब पानी पीते हुए देखना एक ऐसा मंजर है जो आपके ज़हन में हमेशा नक्श रहेगा। और हाँ, फलों की बात हो रही है तो हम अपने साथ इस सफारी में आप मुख्तलिफ किस्म के हिरन देख सकते हैं, जैसे अफगाना, सफरी। इसके बाद हम दाखिल हुए चोलिस्तान सफारी में, जहाँ पे भावलपुर के एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया। उनकी बड़ी आंखें कम रोशनी में भी देखने की सलाहियत रखती हैं, जबकि उनके लंबे पतले टांगों से वो तेजी से दौड़ सकते हैं। काला हिरन आमतौर पर छोटे ग्रोहों में रहते हैं और घास, पत्ते और फल खाते हैं। अरबी ओरिक्स। भावलपुर में काला हिरन इस कदर वाफिर तादाद में था कि हमने अमेरिका को बहुत सारे पेयर्स गिफ्ट किए थे, मगर शिकार की वजह से उसकी नस्ल ख़त्म हो गई पाकिस्तान में। तो अब अमेरिका ने इस जगह पे काला हिरन रखने के लिए हमें गिफ्ट किया। येस, इट इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी। चारों सफारी देखने के बाद अब हम एक्वेरियम के एरिया में पहुँचे, जिसको देख के हमें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इंटरनेशनल लेवल का बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड एक्वेरियम बनाया गया था, जिसके अंदर फ़िशेस के लिए प्रॉपरली वाटर की सैलिनिटी यानी नमक की मिकदार पानी में क्या होनी चाहिए और टेम्परेचर को मेंटेन किया गया था। इस इनक्लोजर के अंदर जाके मुझे ऐसे लगा कि मैं दोबारा से जद्दा के फ़की एक्वेरियम के अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे आके हमें पता चला कि यहाँ पे जितनी स्पीशीज़ हैं सब इंपोर्टेड हैं और बाहर से मंगवाई गई हैं, और पाकिस्तान की कोई भी फ़िश यहाँ मौजूद नहीं है। कोई भी फ़िश या कोई भी जानदार एक्वेरियम के अंदर मर जाता है तो उसे रिप्लेस किया जाता है, यानी दोबारा से बाहर से उसी तरह का जानवर मंगवाया जाता है। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही वेल मेंटेन्ड तरीके से इस जगह को रखा गया। यहाँ पे हर तरफ खुशबू आ रही थी। हर इनक्लोजर के ऊपर उसमें मौजूद फ़िश का नाम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। हमें पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हमने वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान लाहौर सफारी की सबसे खूबसूरत बात कि यहाँ पे बाकायदा इनका वेट स्टाफ मौजूद है, जो कि तमाम जानवरों को हेल्थ स्टेटस प्रोवाइड करता है और उनकी हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन करता है। और किसी भी जगह की मेंटेनेंस देखनी हो तो वहाँ पे जाके सबसे पहले सफाई का इंतज़ाम देख लें। अगर सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है कि हर चीज़ ही बहुत अच्छी है। इन तमाम जानवरों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इनकी वैक्सीनेशन का बंदोबस्त किया जाता है। मोर्टेलिटी रेट बहुत ही लो है और इन केस ऑफ एनी मोर्टेलिटी द स्पीशीज़ आर बीन रिप्लेस्ड रेगुलरली। पूरे ज़ू में, पूरे सफारी में किसी एक भी जगह पे स्मेल का कोई इशू नहीं था, गार्बेज डर्ट का कोई इशू नहीं था। बहुत ही साफ़ एनवायरनमेंट, बहुत ही खूबसूरत, और दिल खुश हो गया पाकिस्तान पे ऐसी जगह देखकर। यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जब भी आप कहीं पे लेके जाएं तो उन्हें गाइड करें कि फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लास है एक्वेरियम का तो उसको टच ना करें बार बार। बाज़ बच्चे तो दूर से आके ऊपर चांटे मारते थे, थप्पड़ मारते, गो कि वो एक्साइटमेंट में करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए।
और इसके अलावा जब मैं शार्क्स के इंक्लोजर के पास गई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। शार्क्स में एक बड़ी मज़े की बात होती है कि ये जानवर जिस भी एनवायरनमेंट में रखें उसके मुताबिक अपना साइज़ बढ़ाता है। अगर आप इसको छोटे एक्वेरियम में रखेंगे, छोटी जगह पे, तो इनका साइज़ इतना बड़ा नहीं होगा जितना कि एक बड़ी एनवायरनमेंट में होता है। इसलिए समंदर में पाई जाने वाली शार्क्स बहुत बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे शार्क्स को देख के बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ, लेकिन और बड़ा इंक्लोजर होता तो ज़्यादा अच्छी बात थी। बहरहाल हर फ़िश को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया और हर चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हुआ। एक्वेरियम मेरा भी और मेरे घर वालों को भी बहुत फेवरेट है, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। इसके बाद हम जब बाहर निकले तो हम डायनासोर वाली साइड पे आए, जहाँ पे तमाम स्टैचूज़ एंड मॉडल्स ऑफ डायनासोर्स पड़े हुए थे, जिनको देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए और जुरासिक पार्क को याद करना शुरू हो गए। यहाँ पर डिलोफोसॉरस, ट्राइसराटॉप्स और टायरानोसॉरस यानी टीरेक्स के स्टैचूज़ रखे गए थे, और क्योंकि ये मूविंग थे इसलिए बच्चे इनको रियल समझ रहे थे। स्पेसिफ़िकली टीरेक्स से सारे ही बच्चे डर रहे थे। यहाँ पर तमाम बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया और पिक्चर्स बनवाई। इसके अलावा इधर एक रिटेल शॉप भी मौजूद थी, जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत कल्चरल सोवेनियर्स मौजूद थे जो आप ख़रीद सकते हैं। रिक्शा से लेकर ट्रक्स तक ऑलमोस्ट हर चीज़ हैंडमेड थी, जिसके अंदर क्ले पॉट्स थे और हाथ से बनी पंखियाँ जो कि हमारी सकाफ़त का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। वुडन वर्क था, हर तरह की चीज़ यहाँ मिनिएचर में और फुल फॉर्म में मौजूद थी। यहाँ से बाहर आने के बाद हम लाइन सफारी की तरफ जाने वाले हैं। लाइन सफारी में जाने के लिए आपको 50 रुपये का एडिशनल टिकट लेना पड़ता है, क्योंकि आप मेन शटल बस सर्विस से उतर जाते हैं और अब आप स्पेशलाइज गाड़ियों में बैठते हैं। शेर की अपनी दहशत होती है, अपना ही उसका एक ऑरा होता है, उसको देख के वाकई दिल घबराने लगता है। बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद शेर मौजूद थे और इसके अलावा बंगाल टाइगर भी मौजूद था। 2006 से पहले यहाँ पे अपनी गाड़ी ले जाना भी अलाउड था, लेकिन बंगाल टाइगर मादा ने दूसरी मादा को एक दफ़ा मारा और एक दफ़ा 2007 में नर शेर ने दूसरे नर शेर को मार दिया और 2008 में एक गार्ड पर भी टाइगर ने हमला किया था और 2020 में एक 18 साल के लड़के की लाश की बाक़ियात मिली थी। इसलिए अब सिर्फ़ और सिर्फ ठेकेदार ही की गाड़ी में हम अंदर जा सकते हैं और वो हमें जल्दी से अपनी गाड़ी में ले जाके, जो कि बिल्कुल एक जंगले की तरह होती है, उसमें हमें ले जाते हैं अंदर और फिर जल्दी से टाइगर्स को दिखा के वापस ले आते हैं। और बिल्कुल भी जंगले से निकलना अलाउड नहीं है, उसको बाहर से बंद किया जाता है। और ज़ाहिर है ये तमाम इंतज़ामात हमारी सेफ़्टी के लिए किए जाते हैं। लाहौर सफारी का दीदा ज़ेब आइवरी पार्क, जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट आइवरी बर्ड पार्क है। एक्वेरियम के बाद जो एरिया मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो यही बर्ड पार्क है। यहाँ पे बर्ड्स इस तरीके से हमारे इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे जैसे हमारे दोस्त हों। इस इंक्लोजर में आने से पहले गार्ड बैठा हुआ था, उसने हमें बताया कि यहाँ पे फ़ाइन है बहुत ज़्यादा। इस इंक्लोजर में एंटर होते हुए हमें गार्ड ने गाइड किया कि आपने किसी भी परिंदे को कोई खाना खुद से ले जाके नहीं डालना। 20,000 से ऊपर का फ़ाइन है इस बात पे, क्योंकि परिंदों की डेथ हो जाती है। और हमें ख़ास मखसूस पैकेट ही दिए जिनके अंदर इनका मखसूस दाना मौजूद था और वही हमने इन परिंदों को खिलाया। ये ऑप्शनल है, अगर आप दाने नहीं लेना चाहते तो परिंदों के साथ वैसे भी जाके वॉक कर सकते हैं, जस्ट उनको देख सकते हैं, जिसे बर्ड साइटिंग कहते हैं या बर्ड वॉचिंग कहते हैं। आप ये कर सकते हैं और बेशक उनको आप दाना मत खिलाएं। यहाँ पे हमने इंतहाई खूबसूरत इंडियन पी फाउल्स देखे, यानी कि रंगीन मोर देखे। इसके अलावा हमने कॉमन पीसेंट्स देखे, सिल्वर पीसेंट्स देखे और हमने स्वान्स देखी यानी हंस देखे, एम्यूज़ देखे, क्रेन्स थे यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बगले, और सबसे खूबसूरत चीज़ पेलिकन्स। हमने यहाँ पे बहुत ही हसीन किस्म के पेलिकन्स देखे। बतखों में यहाँ पे पाकिस्तानी बतख मौजूद है और इसके अलावा लून भी मौजूद है। परिंदों को नेचुरल एनवायरनमेंट देने के लिए ना सिर्फ यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में लगाए गए हैं, बल्कि यहाँ पे पानी के खुले हौज़ भी बनाए गए हैं जहाँ पे जानवर बहुत खुशी से घूम फिर रहे होते हैं और मोर तो इंतहाई दोस्ताना अंदाज में यहाँ घूम रहे थे।
बर्ड इंक्लोजर्स के साइड के ऊपर बहुत बड़े बड़े खंबे यानी कि पोल्स लगाए गए हैं और उसके ऊपर बहुत ही बड़ा नेट लगाया गया और दरमियान में एक बड़ा सा पोल है। आप देख सकते हैं कैसे कैनोपी क्रिएट की गई है। और जो बर्ड्स उड़ रहे थे वो भी इंतहाई खूबसूरत थे, जिनमें ज़्यादातर पिजन्स थे और ऑब्वियसली पैरट्स थे। ये देखिए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बगलों के पास और यहाँ पे पेशेंट्स भी मौजूद हैं। शाम होने वाली है, 6 बजे का वक्त होने वाला है और पार्क के क्लोजिंग का टाइम बहुत करीब है, लेकिन पेलिकन्स देखे बगैर और यहाँ पे मौजूद बहुत ही खूबसूरत किस्म की म्यूट स्वान्स को देखे बगैर हम कैसे जा सकते हैं। यहाँ पर फ़न दुनिया के नाम से इलेक्ट्रिकल झूले, कश्ती रानी और सांप घर भी मौजूद है, लेकिन वो किसी अगले एपिसोड में। जी, हम पूरा पार्क घूम फिर के वापस उसी स्पॉट पे पहुंच गए हैं जहां से हमने एंजॉयमेंट का आगाज़ किया था। सूरज ग़ुरूब हो रहा है, शाम के साए ढल रहे हैं और बहुत ही हसीन सनसेट हो रहा है जिसमें उड़ते हुए खूबसूरत परिंदे दिखाई दे रहे हैं। लाहौर जैसी जगह पे जो बहुत गुंजान आबाद है और हर जगह घर ही घर और बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, वहाँ पे ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। नेक्स्ट टाइम किसी और खूबसूरत जगह पे आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।